बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। हम जो है पार्ट ए में जो है वो नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स के कुछ जो है वो कंपाउंड्स हैं उनकी नेमिंग हम कर रहे थे। हम उसी टॉपिक को मजीद कंटिन्यू करते हैं मजीद एग्जाम्पल लेकर। ठीक है, तो इसमें जो हम डिस्कस कर रहे थे वो नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स है। अल्कीन्स, और इसके लिए जो मैंने आपको जनरल फार्मूला बताया था कि अगर आपके पास अल्केन है, ठीक है, और अल्केन में अगर एक डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ये जो सफिक्स है वो चेंज किसमें हो जाएगा, अल्कीन। ठीक है, अल्कीन में चेंज होगा। और जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा, जो कार्बन जो है दो कार्बन जो डबल बॉन्ड आप बना रहे होंगे जिसमें जिस कार्बन का नंबर स्मॉलर होगा वो नंबर आप यहां मेंशन कर देंगे। लेकिन अगर इसके अलावा एक डबल बॉन्ड के बजाय एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स हैं, दो डबल बॉन्ड्स हैं, तीन डबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है, तो अगर फिर आप क्या करते हैं कि ये है आपके पास Ne, आप लिखते हैं अल्केन, ठीक है, और इसके अलावा अगर तीन डबल बॉन्ड्स हैं तो आप क्या लिखते हैं, ट्राई ईन, ठीक है। और जो भी जिन कार्बन पे जो कार्बन डबल बॉन्ड बना रहे हैं आप उनकी पोजीशन बता देते हैं, ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे तीन डबल बॉन्ड्स हैं, इसका मतलब 6 कार्बन एटम्स के दरमियान जो होंगे वो क्या होंगे, डबल बॉन्ड्स होंगे। तो जो कार्बन जिनका स्मॉलर नंबर बन रहा है वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो ये एक फार्मूला है, उसको याद रखिएगा। इसके अलावा जो अल्काइल्स होंगे उनकी पोजीशन पे वो XYZ से पहले आप लिख लेंगे, ठीक है। हम कुछ और एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एग्जांपल एक नेक्स्ट है, 4 एग्जांपल है आपके पास। ये आपकी तमाम एग्जांपल आपकी बुक के एग्जांपल्स हैं। मिसाल के तौर पर C डबल बॉन्ड C एंड C2H5, ठीक है। यहाँ पे आपके पास CH3 और यहाँ पे CH आ जाएगा, इसके बाद नेक्स्ट एक H आ जाएगा, यहाँ पे CH2 आ जाएगा, ठीक है। इसका नाम आपका, अब यहाँ आपके पास डबल बॉन्ड है और अब आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। इसमें कहते हैं 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है आपके पास, ठीक है। इसके अलावा इसका मतलब ये क्या आपके पास अल्काइल है और इसका नाम क्या है, इथाइल। अब आप नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग आप यहाँ से करें 1 2 3 4 एंड 5 है, ठीक है। तो अब आप देखते हैं एक ही डबल बॉन्ड है X, तो X यहाँ पे जो है वो आपके पास 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन अल्केन्स क्या आपके पास पेंटेन है, पेंटेन, तो ये क्या हो जाएगा, पेंटीन हो जाएगा, ठीक है, पेंटीन। और जो X पोजीशन है यहाँ पे वो क्या है 1, लेकिन इससे पहले आप क्या करेंगे, ये भी बस मेंशन करना होगा कि जो अल्काइल है इथाइल वो कहां पे अटैच है, कार्बन नंबर 3 पर, ठीक है। तो 3 इथाइल 1 पेंटीन जो है वो इसका नाम है। इसके अलावा नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास CH3 CH CH एंड डबल बॉन्ड C एंड CH3, ठीक है। अब अगर इसको लॉन्गेस्ट चेन अगर सिलेक्ट करते हैं आप, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये डबल बॉन्ड है यहाँ पर, और ये ग्रुप जो है यहाँ पे दो मिथाइल्स हैं। अगर आप नंबरिंग यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5, या आप करते हैं 1 2 3 4 5, तो अगर आप राइट टू लेफ्ट करते हैं तो ये मुनासिब होगा कि इसमें, क्योंकि जो जिन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है उनको क्या मिल रहा है, स्मॉलर कार्बन नंबर मिल रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट इसकी नंबरिंग करेंगे। इसको आप ये नंबरिंग आप नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, तो आप ये क्योंकि एक ही बॉन्ड है तो इसलिए आप क्या करेंगे, पेरेंट जो है वो 5 है, तो 5 क्या होगा, पेंटेन से पेंटीन हो जाएगा, ठीक है। X पोजीशन क्या है, X जो है वो 2 है आपके पास, और इसके अलावा दो मिथाइल्स हैं, ठीक है, दो मिथाइल जो है वो कार्बन नंबर 3 और 4 पर है, 3 4 डाइमिथाइल, ठीक है। तो यहां पर आप जो है वो इसकी नेमिंग करेंगे इस तरह, ठीक है। नेक्स्ट हम एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और इसके बाद CH2 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन C कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन एक आ जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, ठीक है।
अब इसमें आप देखें कि 3 डबल बॉन्ड्स हैं। अब नंबरिंग क्या करें, अगर हम यहां से नंबरिंग करते हैं तब भी इसको नंबर 1 मिल रहा है, और अगर हम राइट टू लेफ्ट करते हैं तब भी क्या होगा, सिंपल। अगर हम यहां से कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, अब 3 डबल बॉन्ड है। पेरेंट अल्केन क्या बन रहा है, हेप्टेन, ठीक है। पेरेंट अल्केन क्या बन रहा है, हेप्टेन, ठीक है। तो अब नेम क्या होगा, यहां से आप लिखेंगे हेप्टा, क्योंकि 3 डबल बॉन्ड है, 1 2 3, ट्राई इन, और इनकी पोजीशन बताएंगे, 1 है, 3 है एंड 6 है, 1 3 6, 1 3 6 हेप्टाट्राइन, ठीक है। अब जो है उस तरह आपने क्या करना, नॉमेनक्लेचर करना। अब हम नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर जो समझने जा रहे हैं वो है अल्काइंस का। अल्काइंस, अल्काइंस में भी आपने क्या करना है, अगर एक ट्रिपल बॉन्ड है तो जो है ये क्या चेंज हो जाता है, YNE में चेंज हो जाता है, ठीक है। इसी तरह अगर क्या है, यहाँ पर 3 ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, एक 2 हैं या 3 हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, ट्राई YNE हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ट्राई YNE। सिंपल वही रूल है जो आपने क्या किया, ट्रिपल बॉन्ड एक है तो YNE लिख लिया, ANE की जगह, यहाँ NE की जगह ट्राई YNE, ठीक है। हम इसकी एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल्स क्या है, ये एग्जाम्पल आपके साथ बुक के एग्जाम्पल है। नंबर 1 CH3 C जो है ट्रिपल बॉन्ड C और CH2 CH3, ठीक है। अल्काइन के केस में आपने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन वो सिलेक्ट करनी है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड क्या हो, प्रेजेंट हो। अगर आप यहां से इस चेन को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, इसमें अगर आप नंबरिंग यहां से करते हैं 1 2 3 4 5, और अगर यहाँ का 1 2 3 4 5, तो यहाँ जो है वो 3 नंबर मिल रहा है, और यहाँ पे लेफ्ट टू राइट अगर आप जा रहे हैं 2 नंबर, राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं 3 नंबर मिल रहा है। तो आप क्या करेंगे, रेफरेंस किस नंबरिंग को करेंगे, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, इसको मिटा दें। अब क्योंकि एक ट्रिपल बॉन्ड है तो आप पेरेंट अल्केन क्या बन रहा है, 5 बन रहा है, ठीक है, 5 है पेंटेन, तो ये क्या होगा, यहाँ पे एन की जगह पेंटाइन हो जाएगा, ठीक है, और कार्बन नंबर क्या है 2 पेंटाइन हो जाएगा, ठीक है। एक्स क्या पोजीशन है आपके पास, कार्बन नंबर 2। इसी तरह हम नेक्स्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, CH एंड CH3। अब इसमें क्योंकि 3 की बजाय 2 हैं तो उसमें आप क्या लगाते हैं, डाई लगाते हैं। तो अगर हम नंबर करें 1 2 3 4 5, एक कार्बन यहाँ और एक ये पोजीशन इसमें, तो अब ये केस है आपके पास, तो ये आपके पास क्योंकि 5 है पेंट 10, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, किसको यूज करेंगे, Ne को यूज करेंगे, तो ये क्या होगा, पेंटा, और क्योंकि ट्राई नहीं है, ट्राई 3 के लिए, डाई 2 के लिए, डाई YNE, ठीक है, और पोजीशंस क्या है 1 और 3, 1 एंड 3, पेंटा डाई YNE, ठीक है। तो ये आपने इसकी एक नेक्स्ट एग्जांपल आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास CH3 CH CH एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एंड CH3, ठीक है। यहां पर हमारे पास क्या है C2H5 एंड CH3, ठीक है। CH2H5 जो है, जब आप इसकी स्ट्रक्चर करेंगे तो इस चीज का ख्याल रखिएगा कि क्या हो, आपके पास कार्बन लॉन्गेस्ट चेन जो है उसमें क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। अगर हम यहां से नंबरिंग करते हैं, ये चेन सेलेक्ट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 लॉन्गेस्ट चेन मिल गई, और अगर हम इसको वो करते हैं जो है वो क्या करते जो है 1 2 3 4 5 6 इसमें भी आ रहे हैं, इस चेन में भी कार्बन जो है वो आपके पास क्या बन रहे हैं, CH2 एंड CH3, ठीक है, इसमें भी आपके पास क्या बन रहे हैं, 6 कार्बन बन रहे हैं। यहाँ पर भी क्या 1 2 3 4 5 6 कार्बन आपको मिल रहा है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हम जो है वो इस चेन को सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि
ये कहा वो है एक लिखा हुआ है कि आप उस चेन को सिलेक्ट करें। अब आपके पास ये भी ऑप्शन है, ये भी 6 कार्बन है। अगर आप इस चेन को सिलेक्ट करते हैं तो एक ब्रांच की फॉर्मेशन होगी, एक ब्रांच आपको अल्काइल की मिलती है। लेकिन अगर आप इस चेन को सिलेक्ट करें तो आपको 2 मिलती है, एक ये मिल जाएगी और एक ये मिल जाएगी। तो अगर आप इस चेन को सिलेक्ट करते हैं तो इसमें 2 अल्काइल्स मिलते हैं, और अगर आप इस चेन को सिलेक्ट करते हैं तो आपको एक अल्काइल मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि आपने सिलेक्ट कौन सी ब्रांच को, वो उसको चेन को करना है जिसमें जो अल्काइल्स क्या है या ब्रांचेज आपको ज्यादा मिले, ठीक है। जिसको आप कंडेंस कर लेते हैं, इसको हम कंडेंस लिखे C2H5, ठीक है। अब आपको नंबरिंग करनी है। अगर आप नंबरिंग करते हैं यहां से, आपके पास नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ आप नंबरिंग क्या होगा, डेफिनेटली आपके पास यही वो है 6 कार्बन है, हेक्सेन से ये ड्राइव है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हेक्साइन, ठीक है। हेक्साइन से पहले आप क्या लगाएंगे, कार्बन नंबर 2, और उससे पहले डेफिनेटली आपके पास अल्काइल्स हैं। अल्काइल्स की नंबरिंग और नेमिंग आपने वैसे करेंगे, इथाइल ई पहले आ रहा है, एम बाद में आ रहा है। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे 4 इथाइल और 5 मिथाइल, ठीक है। 5 मिथाइल जो है ये आपके पास क्या हो जाएगा, 4 इथाइल 5 मिथाइल जो है 2 हेक्साइन। तो ये आपने नेमिंग कर ली, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम एक एग्जांपल और सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या है आपके पास कि CH3 एंड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पे आपके पास CH3, ठीक है, H है यहाँ पे। तो अब आपकी नंबरिंग क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। आपके पास ये भी अल्काइल मिथाइल, ये भी मिथाइल है। कार्बन यहाँ पे आपके पास 1 आ रहा है, इसको आप नेमिंग कैसे करेंगे, पेरेंट चेन आपके पास पेंटेन है, अल्केन से डेफिनेटली पेंटाइन होगा, या आपके पास पेंटाइन होगा, ठीक है। और कार्बन नंबर 1 है। इसके अलावा आपके पास 3 और 4 पर क्या है, 3 4 डाई मिथाइल, ठीक है। तो ये 3 4 डाई मिथाइल 1 पेंटाइन है। अब हम ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एग्जांपल लेते हैं जिसमें एट अ टाइम जो है वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। उसकी एग्जांपल भी हम सॉल्व कर लेते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर एट अ टाइम आपके पास क्या है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ आ रहे हैं, ठीक है, आपके पास डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड है एट अ टाइम जो है वो डबल बॉन्ड्स है और ट्रिपल बॉन्ड्स एंड ट्रिपल बॉन्ड्स, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो आपके पास अल्केन है इसमें क्या करना है, ये जो एनी है ये क्या हो जाएगा अल्कीन, और इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन, ठीक है। ये एनई जो है वो डबल बॉन्ड के लिए है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड को प्रेजेंट कर रहा है, डबल बॉन्ड, और ये जो ई होगा वो किसके लिए होगा, वाई एन ई, ठीक है, वाई एन ई। ये जो वाई है, ये जो वाई पोजीशन बता रहा है डबल बॉन्ड, ठीक है। एक डबल बॉन्ड है फर्स्ट में और एक ट्रिपल बॉन्ड है। ये डबल बॉन्ड की पोजीशन के लिए एक्स और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन के लिए वाई यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ई वाई एन ई के लिए और ए एन जो है वो डबल बॉन्ड के लिए। अगर हमारे पास इस तरह की एग्जाम्पल्स आती है, ठीक है, हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास एग्जाम्पल्स हैं, और याद रखिएगा कि आपने प्रेफरेंस किसको देनी है, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है किस पर, ट्रिपल बॉन्ड पे। आपने नंबरिंग ऐसे करनी होगी कि डबल बॉन्ड को जो है वो प्रेफरेंस आप देंगे और ट्रिपल बॉन्ड को बाद में प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। और इसके बाद जो प्रेफरेंस है वो क्या है, अल्काइल है आपके पास, ठीक है। अब आप कुछ एग्जाम्पल हम सॉल्व कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर कार्बन CH डबल बॉन्ड C H एंड CH2 एंड C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसमें आप देखें कि डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो आपने नंबरिंग क्या करनी, प्रेफरेंस किसको देंगे, डबल बॉन्ड को देंगे। तो 1 2 3 4 5। अब नेमिंग कैसे करनी, ये आपके पास नाम है। पेरेंट जो है वो आपके पास क्या बनना है, पेंटेन है आपके पास। तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे, ये ए एन ई की जगह क्या लिखेंगे, पेंटीन, ठीक है। और इसकी पोजीशन क्या है,
1 है, x ये 1 है, और इसके अलावा y जो है, y की पोजीशन क्या है, 4 है, 4 y एन की, ठीक है, 120 4 y एन की, ठीक। इसी तरह कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। और एग्जांपल्स क्या आपके पास जो है वो ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH 2C ट्रिपल बॉन्ड C एंड CH3, ठीक है। अब आप इसमें क्या करेंगे, नंबरिंग कहाँ से करें, अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो अब सिमिलर पोजीशन है, ठीक है। अब सिमिलर इसमें अगर आप देखें तो 2 नंबर मिल रहे इसको, और यहाँ पे इसको 5 मिल रहा है। सिमिलर पोजीशन पे जो है वो डेफिनेटली है, तो आपने जो प्रेफरेंस किसको देनी, डबल बॉन्ड को देनी। अब नेमिंग आप इसको करेंगे, 7 है आपके पास, 7 क्या है, 10 है, इसका 10 जो है वो हेप्टेन हो जाएगा, हेप्टेन, ठीक है। और कार्बन नंबर 2, और इसके अलावा जो है 5 वाई एन ई, ठीक है। तो 2 हेप्टेन 5 वाई एन ई, ठीक है। तो ये है आपके पास एग्जांपल्स कि अगर आपके पास एट अ टाइम जो है वो क्या हो, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। इसके अलावा जो है वो आपके पास जो है वो जो है अगर जो है ऐसी कंडीशन आ जाए कि दोनों की वो है, अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, और इसमें अगर डबल बॉन्ड को ऐसा नंबर मिल रहा है कार्बन को कि वो बड़ा नंबर आर मिल रहा है, तो आपने नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है जहां पे ट्रिपल बॉन्ड को जो है किसी एक बॉन्ड को क्या मिल जाए, स्मॉलर नंबर मिल जाए, ठीक है, अगर डिफरेंट पोजीशंस हो जाए। और अगर सिमिलर पोजीशंस मौजूद है, कार्बन और डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है वो अगर सिमिलर पोजीशन पर मौजूद है, तो आपने क्या करना है, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है। तो ये आप इसकी मजीद प्रैक्टिस करें, उम्मीद है कि आपको जो है कोई जो समझना है आप इसको मजीद डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम नोमेनक्लेचर को डिस्कस कर लेते हैं, वो है अमाइंस, ठीक है। अमाइंस के नोमेनक्लेचर क्या है, वो भी आपकी चैप्टर नंबर 6 में मौजूद है। तो नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस, नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं प्राइमरी अमाइंस क्या होते हैं। प्राइमरी अमाइंस क्या है, प्राइमरी अमाइंस अमोनिया से डायवे, अमोनिया NH3 है, ठीक है। अमोनिया क्या है, एग्जांपल अमोनिया का फार्मूला क्या है, NH3। अगर इसमें से क्या होता है कि आपके पास अमोनिया का स्ट्रक्चर है NH H और H, ठीक है। अगर अमोनिया में से एक हाइड्रोजन क्या हो जाए, सब्स्टिट्यूट हो जाए किससे, R से, अल्काइल से, ठीक है। तो ये अल्काइल जब इस केस में है, इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी अमाइंस कहते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाता है, प्राइमरी अमाइंस कहलाता है। लेकिन इसी तरह क्या हो जाए, मजीद 2 R से क्या हो जाए, रिप्लेस हो जाए, तो वो फिर क्या कहलाएगा, सेकेंडरी अमाइंस कहलाएगा, ठीक है। और इसी तरह अगर ये 3 थर्ड अल्काइल से भी क्या हो जाए, हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाए, तो हम उसे क्या कहते हैं, टर्शियरी अमाइंस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, टर्शियरी अमाइंस कहते हैं, ठीक है। टर्शियरी अमाइंस में आप देखेंगे कि नाइट्रोजन के तीनों हाइड्रोजन जो है वो सब्स्टिट्यूट हो चुके हैं अल्काइल से। अब इनकी कॉमन नेमिंग भी होती है। कॉमन नेमिंग कैसे की जाती है और आईयूपैक नेमिंग कैसे की जाती है, ठीक है। तो कॉमन नेमिंग में क्या किया जाता है कि सिंपल क्या किया जाता है, अल्काइल है, साथ में उसके साथ क्या लगा दिया जाता है, अमाइन लगा दिया जाता है, ठीक है। जो भी अल्काइल अटैच है और अमाइन लगा दिए जाते हैं। प्राइमरी अमाइन वो जो है वो अमाइन जो है प्राइमरी अमाइंस के अंदर टर्शियरी अमाइंस की नोमेनक्लेचर के लिए, ठीक है। और अगर अल्काइल एक से ज्यादा मौजूद हो तो आप क्या करते हैं, अगर एक से ज्यादा मौजूद है तो डाई अल्काइल अमाइन या फिर ट्राई अल्काइल अमाइन है, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं। हम कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लें ताकि ये बात समझ में आ जाए। मिसाल के तौर पर आपके पास क्या है, CH3NH2, ठीक है। तो ये क्या है, किस चीज का इसका अल्काइल है, मिथाइल क्या है, अमाइन,
इसी तरह CH3 CH2 NH2, ये क्या है? डेफिनेटली इथाइल अमाइन है इसमें, ठीक है। इसी तरह आपके पास CH3 इसको आप क्या कहते हैं? ट्राई मिथाइल अमाइन है आपके पास ये, ठीक है। इसी तरह आपके पास C6H5N NH2, ये है फिनाइल अमाइन, ठीक है। नेक्स्ट आप एग्जांपल ले सकते हैं, जो है वो C6H5N C6H5 C6H5, तो ये क्या होगा? ट्राइफिनाइल अमाइन, ठीक है। इसमें आपने क्या किया? तीनों हाइड्रोजन जो सब्स्टिट्यूट है वो C6H5 से। इसी तरह ये तो है कॉमन नेमिंग। अब हम अच्छा इसके अलावा जो है वो एक एग्जांपल और सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपके पास क्या हो? CH3N CH3 और C2H5, ठीक है। तो इसमें कितने आपके पास जो है वो डाइमिथाइल इथाइल अमाइन, ठीक है। तो इसमें क्योंकि 2 मिथाइल है और 1 इथाइल है अमाइन, ठीक है। एक से ज्यादा इथाइल है तो आप क्या करें? इनकी नेमिंग आप कर लें। तो ये है कॉमन नेमिंग। अगर आप देखें तो ये वही प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस के लिए जो है ये नेमिंग की गई है। इसी तरह अगर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी की आईयूपैक नेमिंग की जाए तो वो आप कैसे करेंगे? आईयूपैक नेमिंग के लिए क्या करना होगा आपको कि आपके पास जो अल्केन है इसका जो ये ई है इसमें आप क्या वो कर दो? अल्केन अमाइन, और जिस कार्बन पे अमाइन अटैच होगा उसका नंबर आप बता दें। तो यहाँ ई की जगह अमाइन आपने लिख दिया। मिसाल के तौर पर CH3NH2, तो इसका नाम क्या है? ठीक है, ये जो ड्राइव हुआ है डेफिनेटली मीथेन से हुआ है, तो इसका नाम आप कैसे लिखेंगे? ई की जगह आप क्या लिखेंगे? मीथेन अमाइन, और ठीक है एक ही कार्बन है तो वन हम मोस्टली लिखते नहीं। इसी तरह अगर आपके पास क्या है? CH3 CH2 NH2, ठीक है, 2 कार्बन अल्केन है तो डेफिनेटली इथेन है, तो इथेन के जो एंड में क्या आएगा? इथेन, ई की जगह आपने क्या लगाना है? अमाइन लगा देना, ठीक है। ई की जगह क्या लगा देना? जो है वो अमाइन लगा देना। इसी तरह अगर आपके पास ऐसी एग्जाम्पल है आपके पास कि वो ये केस आ जाता है, मिसाल के तौर पर CH3 CH3 NH2, ठीक है। तो आप इसमें 1 2 3, तो आप इसको आप क्या कहेंगे कि इसमें जो है वो उसमें 2 प्रोपेन अमाइन, ठीक है। एक नेमिंग आप इस तरह कर सकते हैं, दूसरा आप ये क्या कर सकते हैं जो है वो एक तो आप यहाँ अमाइन लगा दें, और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? इसी नेमिंग को आप क्या कर सकते हैं? 2 अमाइनो मीथेन, अल्केन का नाम वैसा के वैसे आ जाएगा, ठीक है। जो भी प्रोपेन है, ठीक, यहाँ प्रोपेन है, ये इस तरह भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अमाइन का 2 अमाइनो प्रोपेन भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस तरह की नेमिंग कर लें, इस तरह जो है वो आप जो है वो आईयूपैक नेमिंग से लिख सकते हैं। लेकिन इसमें आप देखें आईयूपैक नेमिंग के अंदर अमाइनो ग्रुप की जो है वो पोजीशन आपको मेंशन करनी पड़ रही है, ठीक है। और साथ में जो है वो क्या किया जाए? प्रॉपर आपको जो है वो करना है, रूल्स को फॉलो करना पड़ रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। यानी कि आप इसी को क्या लिख सकते हैं? एक्स अमाइनो अल्केन भी लिख सकते हैं। ये भी आपके ऑप्शन है कि आप यू लिखें या इस तरह लिखें। यहाँ पे ई की जगह आपने अमाइन लिख दिया और यहाँ पे एक्स, और वही अल्केन का नाम पूरा आप क्या करें? वैसे ही लिखते हैं, ठीक है। इससे हम एग्जाम्पल एक और सॉल्व कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास एग्जाम्पल्स हैं जो है वो C6H5NH2, ठीक है।
तो इसका होगा जो है वो आप जो नेमिंग करेंगे वो क्या होगा आपके पास जो है बजाय इसके CH3 CH CH CH2 CH3 NH2। अब आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो दोनों केसेस में क्या हुआ 3 अब लेफ्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट 3 नंबर आपके पास आ रहा है, तो इसका नाम आप क्या लिखेंगे 3 अमाइनो 5 कार्बन से पेंटेन 3 अमाइनो पेंटेन। उम्मीद है कि इसमें आपको जो है वो नोमेनक्लेचर के लिए जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियरिफिकेशन हो चुका होगा। आप रूल्स को जहन में रखें। जब आप रूल्स को ध्यान में रखें और जो मैं आपको छोटा सा एक शॉर्ट फार्मूला बताया उसको अपने पास से लिख लें, इंशाल्लाह आप जो है वो जो है उस पर आप कमान हासिल कर लेंगे। इसके अलावा बुक में जितने आयुर्वेदिक नेमिंग अल्केन एल्कीन अल्काइन प्राइमरी माइनस आप जरूर उसकी प्रैक्टिस करें। ना सिर्फ बाद में आपको क्या दिया जाता है कि स्ट्रक्चर दे दिया जाता है और नेम के बारे में आपसे पूछा जाता है। इसी तरह बाद में आपसे क्या कहा जाता है नेम कहा जाता है और आपको क्या करना होता है स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होता है। ठीक है, उसकी जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। और नेक्स्ट लेक्चर्स में हम क्या है अगर आपके पास नेमिंग गिवन है तो आप उससे स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं उस पर भी हम क्या करेंगे एक जो है उसके बारे में पढ़ लिया करेंगे। आप गाँव में याद रखें और सेकंडरी स्टूडेंट्स को जरूर शेयर करें ताकि उससे ज्यादा इस्तेफादा हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।